बारामूला से बिल्कुल जिले बड़गाम से आप शुरू खुदा के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ सीजन 2। आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज और हम एएनएन न्यूज के स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब है। आज के प्रोग्राम में होंगे कुछ बहुत बड़े खुलासे, बहुत बड़े इंकिशाफात। आज हम बात करेंगे कोविड-19 और कश्मीर के बारे में। इनफैक्ट दर हकीकत हम बात करेंगे कोविड-19 और कश्मीरी हॉस्टल्स के बारे में। बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ लिखा गया और बहुत कुछ दिखाया गया, लेकिन कोविड के पीछे सच्चाई क्या है? इस वबा ने पूरी दुनिया को अपने आप में लपेटा, कश्मीर भी इससे मुतासिर हुआ। 18 मार्च 2020 को यहां पर कोविड-19 का पहला केस रिपोर्ट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि पहले एक मौत हो गई और उसके बाद अब तो अमवात इस तरह हो रही है कि कोविड के नाम से भी डर लगने लगता है। हमने लॉकडाउन भी किया, हमने प्रिकॉशंस भी लिए, सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो भी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल जो लोगों में पूछा जा रहा है, लोग जानना चाहते हैं, क्या हमारे मुतलका हुक्काम कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार है? क्या हमारे अस्पतालों में वो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया है जिसके लिए हमें इस कोविड को हराना होगा? और साथ ही में ये बात भी, जो कोविड अमवात की रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाई जा रही है और जो कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हर रोज हमारे पास आदाद-ओ-शुमार दिखाए जाते हैं, क्या वो सच है? कोविड के पीछे हकीकत क्या है? क्या हमारे अस्पतालों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इससे मुकाबला कर सके? कोविड की हकीकत क्या है? कई बड़े इंकिशाफात आज के प्रोग्राम में होंगे, कोई अहम सवालात जो हम उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस मुबाहिसे में हमारे साथ शामिल प्रोग्राम रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर मीर मुश्ताक, सीनियर जर्नलिस्ट माजिद हैदरी, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साहिल भट्ट। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। कोविड और कश्मीर के बारे में जो हम आज बात कर रहे हैं, अपने मेहमानों से कई सवाल इनके सामने रखेंगे, कोई बड़े इंकिशाफात, बड़े सवालात आपके सामने रखेंगे। वो सवाल जो आप गली कोचे में सुनते हैं, जो आप अपने घरों में अपने अफराद खाना के साथ डिस्कस करते हैं, और बताएंगे आपको कोविड के पीछे हकीकत क्या है। जो आदाद शुमार हमें दिखाए जा रहे हैं, क्या वाकई में वो पॉजिटिव केसेस होते हैं? और जो कहा जाता है कि ये अमवात या ये जो मौत है किसी पेशेंट की कोविड-19 की वजह से हुई है, इसके बारे में भी मुबाहिसा करेंगे। क्या वो मौत वाकई में कोविड-19 की वजह से होती है या फिर ये एक ड्रामाबाजी है? इन सारे मामलात पर आज होगी बात, लेकिन सबसे पहले जाएंगे हम डॉक्टर मीर मुश्ताक के पास। इनसे पूछेंगे, डॉक्टर साहब, आप कोविड-19 को क्या समझते हैं और कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर साहब, आपको सलाम। पहले मैं शुरू करना चाहूंगा उन लाखों लोगों को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता हूं मैं, जो इस मोहलिक बीमारी से आज तक मर गए हैं। और मैं सलाम पेश करता हूं उन शहीदों जो इस मोहलिक बीमारी का मुकाबला करते करते शहीद हो गए हैं। हमारी वादी में भी बहुत सारे डॉक्टर साहिबान, बहुत सारे पैरामेडिक एम्प्लॉइज और भी जो इसके साथ मुंसलिक लोग हैं, इस मोहलिक बीमारी का मुकाबला करते करते शहीद हो गए हैं। हम आज उनको याद करते हैं, पहले हम उनको सलाम पेश करेंगे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा और अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मीर मुश्ताक साहब जो है ये खुद कोविड पॉजिटिव पेशेंट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकवर हो चुके हैं और काफी लोगों ने आपके लिए दुआ की थी और दुआ रंग लाई। जी डॉक्टर साहब। जी, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का बहुत मैं मेहरबान हूँ। अल्लाह हमारे निगहबान है और उनकी मदद से हम बच पाए। तो जहां तक आपने पढ़ा तो कोविड को हम कैसे समझते हैं, तो कोविड को जैसे दुनिया समझती है, WHO ने एक पैंडेमिक करार दिया है, तो ये एक पैंडेमिक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड है, कश्मीर स्पेसिफिक नहीं है। तो ये एक वबाई बीमारी है जो पूरी दुनिया में है, तो पूरी दुनिया इसका मुकाबला कर रही है और हम भी इसका मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है
ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास हम फिर से वापस आएंगे, लेकिन इब्तदाई कलिमात चूंकि हमें सारे जो मेहमान हैं आज के प्रोग्राम में, पैनलिस्ट हैं, उनसे लेने हैं। हम जाएंगे सीनियर जर्नलिस्ट माजिद हैदरी के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माजिद साहब, आपको क्या लगता है कि जो कोविड-19 की वबा कश्मीर को इसने मुतासिर कर दिया है, आपको क्या लगता है कि हमारे हॉस्पिटल्स या हमारे डॉक्टर साहिबान इस वबा से लड़ने के लिए तैयार है? और पेशेंट केयर के बारे में क्या कहेंगे आप जो कोविड-19 पॉजिटिव केसेस होते हैं? जी मुदस्सिर साहब, सबसे पहली चीज तो सिर्फ हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स बहुत ही उम्दा, बहुत ही गजब का काम करें जो कोविड ड्यूटी पर है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और कोविड वॉरियर्स हैं। जो पुलिस का कांस्टेबल आपके अस्पताल के बाहर खड़ा होता है, जो पुलिस का कांस्टेबल टेस्टिंग लेबोरेटरी के बाहर खड़ा होता है, वो सब भी कोविड वॉरियर्स हैं। तो सब कोविड वॉरियर्स को मेरा सलाम। लेकिन बात यह है, हमारे कोविड वॉरियर्स हर तरीके से तैयार हैं, अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं, खुद शहीद हो रहे हैं इस काम में, ऐसी डेडिकेशन से काम हो रहा है इनकी तरफ से, जो फील्ड में जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही है कि सरकार जो है, जम्मू कश्मीर की सरकार का इसमें बहुत ही नेगेटिव रोल रहा है डे वन से। दिल्ली की तरफ से फंड्स की कोई कमी नहीं, मोदी सरकार की तरफ से अरबों खरबों रुपए भेजे जा रहे हैं पूरे मुल्क भर में, वैसे ही कश्मीर में भी करोड़ों रुपए आ रहे हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, पहले दिन से बहुत ही गलत एक कंडेम्नेबल तरीका रहा है। पहला तरीका यह रहा कि दुनिया भर में कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स को सराहा गया और हमारी सरकार ने सबसे पहले ऑर्डर निकाला कि ऐसा ना हो कि कोई भी डॉक्टर या पैरामेडिक फेक पीपीईज या जो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स में वीकनेस है उसके मुतालिक बात करे। तो डॉक्टर्स को गैग कर दिया गया। मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब किस तरीके की बात कर पाएंगे, क्या नहीं कह पाएंगे, हम नहीं जानते, लेकिन डॉक्टर्स पे एक गैग है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, बिल्कुल कश्मीर के डॉक्टर्स पे। कश्मीर के डॉक्टर्स बेचारों को अभी भी फेक पीपीईज दिए जा रहे हैं। जिन डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया उन्हें नौकरी से निकाला गया, जिन पैरामेडिक्स ने प्रोटेस्ट किया उन्हें नौकरी से निकाला गया। एक सिर्फ अच्छी जो डेवलपमेंट इन 3 महीने में हुई है, क्योंकि आप बोलेंगे मैं सारा नेगेटिव ही कह रहा हूं, एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो नए जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो खुद एसएमएचएस हॉस्पिटल गए, एक निग्लेक्टेड इग्नोर्ड जोन में गए जहां पे आप और मैं भी शायद जाना अवॉइड करें, लेकिन वो गए वहां, उन्हें दिखाया कि सरकार के लिए लोगों की जान जरूरी होती है। हमारे अफसर तो 3 महीने से सेक्रेटरीट में बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं, कूजी जगहों पे बैठे हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने देखा कि हमें वहां जाना है। लेकिन बात यह सिर्फ उनके वहां जाने से मसला हल नहीं होता। जी जी आपके पास फिर वापस आएंगे माजिद साहब, चूंकि प्रोग्राम में इब्तिदाई कलिमात जो है वो हमें साहिल भट्ट से भी लेने हैं। लेकिन अपने नाज़रीन को बता दें कि कोविड और कश्मीर में अस्पताल, क्या कोविड अमवात जो हम तक रिपोर्ट की जा रही है वो वाकई में सच है? जो हमें हर रोज शाम को आदाद-ओ-शुमार बताए जाते हैं कि इतने कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, क्या वो सच है? क्या हॉस्पिटल्स में कोई कमीशन मिलता है डॉक्टर साहिबान को ये काम करने के लिए? क्या डॉक्टर साहिबान की कमाई हो रही है इस बीमारी से लड़ने के खातिर, या जो कुछ भी हमारे सामने है वो सब सच है? कई इंकिशाफात, कई तफसीलात आज के प्रोग्राम में पहुंचाएंगे आप तक। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन चलते हैं फिलहाल साहिल भट्ट के पास जो हमें बताएंगे उनकी आरा क्या है। जी साहिल साहब। जी मुदस्सिर साहब, देखिए जहां तक ये कोविड-19 का है, ये आजकल मेरे ख्याल से किसी से छुपा नहीं है कि ये किस तरह की बीमारी है, किस तरह फैलती है, और इस बीमारी ने पूरी दुनिया को जो है अपनी वबाल में लाया है। देखिए, अगर हम एक पूरी की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन पे डाल दें कि ये गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जो है उनकी गलतियों की वजह से ज्यादा फैल रहा है या उनकी लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से फैल रहा है, तो ये सरासर इतना सब कुछ कहना गलत होगा। कहीं ना कहीं पब्लिक जो खुद है उसमें उसको प्रिकॉशंस लेने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है। खासतौर पर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूंगा। हमने इनको, जो यहाँ की पब्लिक है, इन्होंने इस कोविड को इतना लाइटली लिया है। मतलब कोई एक तबका आप सुनेंगे कि वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। कोई दूसरा वर्जन आप सुनेंगे कि ये जो केस है इनका आपको पैसा मिलता है, डॉक्टर्स को पैसा मिलता है या हॉस्पिटल वालों को पैसा मिलता है। तो मुझे एक जो गवर्नमेंट को, एक एडमिनिस्ट्रेशन को जो एक इनिशिएटिव लेना चाहिए था ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस आ जाए कि ये वाकई में बीमारी है क्या, किस तरह से फैलती है और इसके नताइज क्या है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट से उस चीजों में कोताही हो गई। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, देखिए मुझे नहीं लगता है इंडिया की कोई भी स्टेट जो थी इस वबाल के लिए, इसके लिए रेडी थी। एक जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था उनके पास, तो मुझे नहीं लगता कि किसी स्टेट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। हाँ,
लेकिन काफी जगह, काफी स्टेट्स में जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर, मैं मानता हूं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इसमें लैग कर गई। और सबसे एक मेन जो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस दिन ब दिन जो बढ़ते गए, वो कब से आना स्टार्ट हो गए, इट्स क्वाइट फ्रॉम लास्ट 1 मंथ एंड ऑट। तो उसमें जो जैसे ही हमारे मोबाइल से भी जारी करते हैं जी, आपकी आ गई साहिल साहब, आपके पास फिर आएंगे, लेकिन फिलहाल मोबाइल से को शुरू करते हुए सबसे बड़े सवाल और सबसे बड़े जवाब भी आज के प्रोग्राम में होने चाहिए। हमारे जो मेहमान हैं वो ये करेंगे इस पे मोबाइल से, ये करेंगे इस पे बात। और सबसे पहले डॉक्टर मीर मुश्ताक से पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक जरूरी नहीं है कि मैं इस सवाल से खुद मुत्तफिक हूं, लेकिन लोगों के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों के सवाल आपसे पूछूंगा ताकि आप लोगों को एक तसल्ली बख्श जवाब दे। यहां पे कश्मीर में एक फहम, मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत फहमी है कि सही बात है, लेकिन ये सवाल आप क्लियर करेंगे लोगों के लिए। कहा जाता है कि जो हर शाम को कहा जाता है कि आज 500 केस पॉजिटिव जो है रिपोर्ट हुए हैं या 500 से ज्यादा हुए हैं, या लोगों में एक तासुर है कि ये सारे आदाद-ओ-शुमार गलत होते हैं और ज्यादा रिपोर्ट केसेस को पॉजिटिव करार देने से डॉक्टर साहिबान को कमीशन मिलते हैं। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, ये जो लोग सवाल कर रहे हैं? मुदस्सिर साहब, मुझे तो ये एक मज़ाहिक खेज बात लग रही है जी। मैंने पहले ही कहा कि इस सवाल के साथ मेरा मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, मैंने कहा कि लोगों में आम चर्चा हो रहा है। जी 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 जी, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम लोग इस वबाई बीमारी को भी इस तरह से ले रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई फिगर्स, मैं ये समझता हूँ अपनी जगह कि ये जो हम फिगर्स देते हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, शायद इससे ज्यादा फिगर्स है, क्योंकि बहुत सारे जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं शायद हॉस्पिटल्स रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो ये फिगर्स होते हैं वो फिगर्स होते हैं जो हॉस्पिटल बेस्ड फिगर्स होते हैं। जो लोग बीमार होकर हॉस्पिटल्स में आते हैं, वहां उनकी टेस्टिंग होती है, तब ये फिगर्स आ जाते हैं। तो उसके बगैर कई ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में नहीं आते हैं किसी न किसी वजह से। तो अगर हम देखें तो फिगर्स इससे ज्यादा है। ये फिगर्स हम शाम को आते हैं, आई एम फर्म अबाउट इट कि इससे ज्यादा फिगर्स है। ठीक है, डॉक्टर मीर मुश्ताक की एक क्लियर मैसेज है लोगों के लिए कि वो एदाद-ओ-शुमार जो आप तक पहुंचते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। आप जो अफवाहबाजी होती है या जो शरपसंद अनासिर होते हैं, आप उनके अफवाहों पर कान ना धरें, बल्कि आप एहतियात करें। और जो कोविड पॉजिटिव केसेस शाम को रिपोर्ट किए जाते हैं, आप तक जो एदाद-ओ-शुमार पहुंचते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। बहुत ही खूबसूरत और अहम मैसेज और जवाब था ये डॉक्टर मीर मुश्ताक की तरफ से। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन हम जाएंगे माजिद हैदरी साहब के पास। माजिद साहब, चूंकि आपने फील्ड में बहुत काम किया है, कि अस्पतालों का आपने दौरा भी किया है, और हम जानते हैं कि आपने कोविड और कश्मीर के बारे में बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारी डिबेट्स में आप इससे पहले भी आए हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जमीनी सूरत हाल क्या है। बहुत सारे लोगों का यह इल्जाम है कि जो कोविड-19 पेशेंट्स है, इनको अच्छा केयर नहीं दिया जाता है शफा खानों में, इनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता है, अनहाइजीनिक फूड इन्हें प्रोवाइड किया जाता है, कभी कभी चाय या पानी भी इनको नहीं मिलता है। आपने जमीनी सतह पर क्या देखा? जी जी, देखें मुदस्सिर साहब, हमारे जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो हॉस्पिटल्स हैं, उसका ये हाल है कि आम इंसान जो कोविड का मरीज है उसको इलाज ही नहीं मिल रहा है। जो डेथ बेड पे वहां जाता है वो अल्लाह के हवाले छोड़ दिया जाता है, बचेगा तो बचेगा, इसी वजह से हमारी डेथ है। आप बताएंगे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आपको? आप देखिए, हॉस्पिटल्स में सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम डे 1 ही नहीं रही। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की प्रॉब्लम रही कि कोविड में अकाउंटेबिलिटी नहीं रही। मैंने कोविड में एक नई टर्म कॉइन की, कोविड करप्शन। जम्मू कश्मीर में कोविड करप्शन रहा, करोड़ों रुपए का। कोविड अकाउंटेबिलिटी नहीं रही। क्यों नहीं रही? उसकी एक खास वजह है कि हमारे अफसरान के पास एक एक्सक्यूज है, ये जी दुनिया भर में हो रहा है, दुनिया भर में लोग मर रहे हैं, इसलिए कश्मीर में भी मरेंगे, जम्मू में भी मरेंगे। ये एक एक्सक्यूज मिल गया ऑफिसर्स को। आप हॉस्पिटल्स का हाल देखिए। आज सुबह एक आदमी का इंतकाल हुआ कोविड की वजह से, श्रीनगर में ही, नॉर्थ सिटी में एक आदमी का। उस आदमी की मैयत को घर ले जाने में वहां से 4 घंटे लगे अस्पताल से। सौरा अस्पताल में उस पेशेंट की शहादत हुई। 4 घंटे लगे वहां से। 1.5 घंटे में उनको सिर्फ पता चला कि ईसीजी पेशेंट काम करवाएं, जो कि डॉक्टर्स ने कहा था डिक्लेयर डेड है, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी होती है कि ईसीजी हो। हॉस्पिटल्स में आज सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स वगैरह बेचारे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वहां अकाउंटेबिलिटी नहीं लाई जा रही है। टोटली कोई अकाउंटेबिलिटी है। खाने की अब बात करें, हमने कीड़े देखे हैं खाने में। आप कोविड टेस्टिंग की बात करेंगे, मैंने परसों एक हॉस्पिटल में देखा, वहां पे जो कोविड टेस्टिंग कर रहा था लड़का, उसके पास पीपीई नहीं था। सरकारी
अस्पताल में टेस्टिंग कर रहा था वो लड़का जान अपनी हथेली पे लेकर के, लेकिन उसके पास पीपी नहीं था, वो सीधा टी शर्ट और जीन्स पहन के वहां पे कोविड टेस्टिंग कर रहा था। अस्पतालों का बहुत ही बुरा हाल है क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही। सिर्फ क्या रहा, करप्शन रहा। डॉक्टर्स की आवाज दबाई गई, पैरामेडिक्स की आवाज दबाई गई। आपके पास पहले डॉक्टर्स की शॉर्टेज है अस्पताल में, हर अस्पताल में नर्सेज की शॉर्टेज है। हमारी सरकार ने कोविड शुरू होकर ऐसा काम किया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि उनने 500 के करीब पैरामेडिक्स को नौकरी से निकाल दिया। ये आपका सीन है आज अस्पतालों का। यहाँ पे कोई किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पेशेंट बेचारे सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। और यही वजह है, डॉक्टर साहब ने एक सही बात कही कि कम पेशेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। क्यों नहीं पेशेंट ओके, बेहतर रहेगा। ये आपने कुछ अहम बातें लोगों के सामने रखी है। वादी कश्मीर के लाखों लोग हमें टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और सबसे बड़े खुलासे जो माजिद हैदरी सीनियर जर्नलिस्ट है, जो खुद फील्ड में बहुत काम करते हैं और उन्होंने बहुत सारा रिपोर्ट किया है कोविड और कश्मीर के बारे में, इनका यह कहना है कि जो कोविड-19 पॉजिटिव केस रिपोर्ट होते हैं, जब उन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उन्हें अल्लाह के हाल पे छोड़ दिया जाता है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह भी एक वजह है कि यहाँ पे कोविड-19 की वजह से अमवात बहुत होती है। इस पे डॉक्टर मीर मुश्ताक जरूर कमेंट करेंगे क्योंकि उनका हक बनता है कि वो इसका रिस्पॉन्ड करें। लेकिन उससे पहले साहिल भट्ट से जानना चाहेंगे कि आपने माजिद हैदरी साहब को सुना, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे एज अ सोशल एक्टिविस्ट? जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखता हूँ माजिद साहब की बातों से। उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। यहाँ पे जो बेसिकली मैं हम की बात पे वापस आऊंगा कि वी आर लैकिंग फार बिहाइंड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हमको चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। प्लस देखिए इसमें कॉज ऑफ डेथ जो है, मैं इस पे थोड़ा सा, वैसे डॉक्टर साहब इस पे ज्यादा बोल पाएंगे, तो मैं थोड़ा सा जहां तक मैं समझता हूं, जो हमारे डेथ केसेस मैक्सिमम यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका बेसिकली इन्वॉल्वमेंट जो है डिजीज का कुछ और भी रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनकी डेथ हो जाती है तो एक जो कोविड का उसका जो ये रहता है साथ में, तो वी से कि ये कोविड की वजह से मर गया। अदरवाइज उसका 70-75% डिजीज का वजह, जो डेथ कॉज ऑफ डेथ की वजह कुछ और होती है, बट उनका इम्यून सिस्टम इतना शायद कमजोर हो जाता है कि वो लोग उससे स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं, उनका जिस्म जो है उनसे लड़ नहीं पाता है। तो नेचुरल सी बात है, अगर कोई भी कैंसर पेशेंट बाहर निकल के अगर खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट में मारा गया तो कॉज ऑफ डेथ विल बी एक्सीडेंट, इट वॉन्ट बी कि वो एक कैंसर पेशेंट था। तो मेरे ख्याल से ये जो मैक्सिमम केसेस हमारे डेथ केसेस जो सामने आ रहे हैं, तो इनका बेसिकली अगर देखेंगे मोस्ट ऑफ देम दे आर जो है ओल्ड एजेस है, डिफरेंट होता है। जी ये डॉक्टर साहब के लिए एक अहम सवाल है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है ये वादी कश्मीर के डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव है, स्पोक्स पर्सन है, और हम इन्हें पूरा मौका देंगे कि इन्होंने माजिद साहब को सुना, साहिल भट्ट को सुना, तो जरूरी है कि ये अपनी तरफ से पूरे डॉक्टरों की तरफ से इस प्रोग्राम में जहां जिसे वादी कश्मीर के लाखों लोग टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उनके सामने जवाब रखे। डॉक्टर साहब अगर मैं समअप करूं माजिद साहब और साहिल साहब की बात को, तो इनका ये कहना है कि जो वहां पे अमवात होती है, कॉज ऑफ डेथ जो होता है वो डिफरेंट होता है, फिर भी आप कहते हैं कि कोविड पेशेंट जो है उसकी मौत हुई है, और बाकी जो पॉइंट्स है माजिद साहब के वो भी आपने सुने, आप रेस्पॉन्ड करेंगे? पहली बात ये कि कोविड की वजह से मरे हैं जो दिखाया जाता है। देखिए अगर कोई पेशेंट मर जाता है और वो कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कोविड नेगेटिव बोलेंगे? नहीं, हम कहते हैं कॉज ऑफ डेथ। कोविड नो देखिए जो कॉज ऑफ डेथ है वो आप डिक्लेयर क्यों नहीं करते? नो ये गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इट इज नहीं, एक तो ये है कि कोविड मार रहा है लोगों को, दूसरा ये कि हाँ कोविड पॉजिटिव था लेकिन कोविड की वजह से मौत नहीं हुई। नहीं, वो तो डिसाइड वैसे नहीं होता है। You have to see in totality. आपको सुनेंगे। Once you give a figure, जब आप फिगर देंगे कि कोई 5 लोग मर गए, ये पॉजिटिव थे, कोविड पॉजिटिव थे। Now, if we go to postmortem them, उनको बाद में हम उतना अगर आप करना चाहेंगे तो इंडिविजुअल बेसिस पे वो आप कर सकते हैं, बट हम जो स्टेटस हमें देना है, स्टैटिस्टिक्स हमें देने हैं, वो तो कोविड पॉजिटिव देने हैं। So there is no doubt about it. ये कोई नहीं है कि we are saying he died because he was having COVID positive. It is COVID positive. He had a disease. कोविड भी था, हो सकता है उसके साथ साथ उसकी कोई और भी डिजीज होगी, बट ही इज कोविड पॉजिटिव, सो इट विल बी ट्रीटेड एज कोविड पॉजिटिव। रही बात दूसरी, माजिद साहब ने बोली कोविड एंड करप्शन, मैं इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि आई डोंट हैव एनी प्रूफ कि करप्शन है या नहीं है।
So I will not speak on a subject which I don't have any proof of. कोविड करप्शन ये नहीं होती, आई विल नॉट स्पीक ऑन दैट। ठीक है, माजिद साहब रोशनी डालना चाहेंगे अपने सवाल पे कुछ और? मुदस्सिर साहब प्लीज आई एम हियर ओनली रिप्रेजेंटिंग द डॉक्टर्स नॉट द गवर्नमेंट। So right, if it is an allegation on doctors, I will respond to it. If it is an allegation on the government, I am not supposed to respond. ठीक है, माजिद साहब के पास वापस आएंगे। नहीं, just give me a minute. Give me a minute. Yeah, please, yes. माजिद साहब ने बोला कि हॉस्पिटल्स में जो है कोविड पेशेंट्स को खुदा के हाल पे छोड़ा जाता है। अल्लाह का हाल तो हमेशा हमारे साये पे रहना चाहिए, हमारे सर पे रहना चाहिए। तो अल्लाह का जब तक हमारे पास रहम नहीं होगा तब तक हम इस वबाई बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इस बात मुत्तफिक नहीं हूं। मैं खुद कोविड पेशेंट रहा हूं और एक हॉस्पिटल में एज ए जनरल पेशेंट रहा हूं, जनरल वार्ड में, नॉट अ स्पेशल वार्ड। आई हैव सीन विद माय ओन आईज हाउ पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड। एक सेंसेशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि हॉस्पिटल में कुछ नहीं हो रहा है, लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स आर कमिंग टू द हॉस्पिटल्स, ट्रीटिंग पेशेंट्स नाइसली, एंड J&K इज डूइंग वंडरफुली वेल। वी आर प्राउड ऑफ इट। आपने कई रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी अखबारात में या लोकल चैनल्स में। इन्होंने ने भी कई बार रिपोर्ट किया है कि जो पेशेंट्स है उन्होंने एहतिजाज किया कि हमें फैसिलिटी नहीं दी जाती है, खाना नहीं दिया जाता है, पानी नहीं दिया जाता है। तो वो सब कहां से आ जाता है? मुदस्सिर साहब, देयर आर डिफरेंट विंग्स ऑफ हॉस्पिटल केयर। आप खाना नहीं है तो ये भी डॉक्टर के ऊपर चढ़ जाता है। आपको कमरे में सफाई नहीं है तो ये भी डॉक्टर के ऊपर चढ़ जाता है। नॉर्मली जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें हॉस्पिटल में जो खामी है वो हॉस्पिटल डॉक्टर के नाम पे आ जाती है। ये फ्रॉम कॉमन मैन टू अ जर्नलिस्ट टू अ ब्यूरोक्रेट, एवरीबॉडी पुट द ब्लेम ऑन अ सॉफ्ट टारगेट लाइक डॉक्टर। लेकिन मेरा ये जो मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं ट्रीटमेंट के हवाले से बात करता हूँ। हॉस्पिटल्स में खाने में प्रॉब्लम है, हो सकते हैं कहीं खाने में प्रॉब्लम, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड दैट। वो जो एजेंसी उस खाने के साथ रिलेटेड है, दे विल आंसर फॉर दैट। बट मैं ट्रीटमेंट के हवाले से और डॉक्टरों के रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, उनकी ड्यूटीज को डिफेंड करने जानता हूँ। माजिद साहब ने और एक बात कही जो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जूनियर डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। जो नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है हॉस्पिटल्स का, फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ एवरी पेशेंट इज अ जूनियर डॉक्टर। You cannot expect a professor or HOD to see the patient first. It's a norm throughout the world कि patient जब hospital में आ जाता है पहले उसको junior doctor देखता है। He is a qualified doctor. He is junior but he is a qualified doctor. Once he faces some difficulty in seeing a patient or diagnosing a patient or treating a patient, then he calls his senior. So this is a protocol in every hospital. Now that protocol is broken somewhere. If there is something like that, that has to be rectified. बट सिस्टम ऐसा ही है कि पहले हर एक जगह जूनियर डॉक्टर्स ही पेशेंट को देखते हैं। ठीक, माजिद साहब के पास वापस जाएंगे। माजिद साहब, आपने जो बातें सामने रखी थी, आपने डॉक्टर मीर मुश्ताक साहब को सुना, क्या आप अपनी बात को इलाबोरेट करना चाहेंगे या कोई नई बात सामने रखना चाहेंगे? जी मुदस्सिर साहब, सबसे पहले तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा नाज़रीन के लिए कि जो कोविड जो है ना, ये कोविड कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब आप बोलेंगे कि मैं डरा रहा हूं लोगों को, जी हाँ मैं डरा रहा हूं, क्योंकि इससे ऐसी खतरनाक अमवात हो रही हैं कि अभी हमारे साइंटिस्ट को, डॉक्टर साहिबान को भी नहीं पता है कि इससे किस किस तरीके की अमवात हो रही है। आप देखिए कश्मीर में अभी वेरी रिसेंटली हमने देखा है हार्ट अटैक्स अचानक हो रहे हैं। यंग इंसान, जवान, चलते फिरते हार्ट अटैक सडनली 1-2 महीने में ज्यादा हो रहे हैं। अभी साइंस को नहीं पता है कि कहीं ये कोविड की वजह से तो नहीं हो रहा, कोई हिडन इसका एस्पेक्ट तो नहीं है कोविड का। तो लोग सबसे पहले डर जाएं कोविड से। ये बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है। अल्लाह हर एक को इससे बचाए और अल्लाह हर एक को शिफा बख्शे। देखिए दूसरी चीज जो है, मैंने आपको पहले ही कहा कि डॉक्टर साहब कोई हकीकत यहाँ बयान नहीं कर सकेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से क्या है। गवर्नमेंट ने कहा है आप किसी बात पे बात नहीं करेंगे। डॉक्टर साहिबान को भी कहा है, पैरामेडिक को भी कहा है। इन बेचारों के होंठ सिले हुए, मैं पे ब्लेम नहीं चढ़ सकते, ये बात नहीं कर सकते। हकीकत क्या है हम सब देखिए, अस्पतालों में प्रॉब्लम जो है वो अकाउंटेबिलिटी की है। डॉक्टर साहब ने सही कहा, अगर खाना पेशेंट को सही नहीं मिल रहा है वो डॉक्टर की गलती नहीं है। अगर वहां सफाई बाथरूमों में नहीं है तो वो डॉक्टर की गलती नहीं है। गलती अकाउंटेबिलिटी की है। गलती उस करप्शन की है कि आपका जो सफाई वाला है, किसी भी कोविड अस्पताल में टॉयलेट साफ नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते? सफाई वाला भाई इंसान है, वो डरता है वहां जाने से, क्योंकि उस सफाई करने वाले को प्रॉपर पीपीई नहीं दिया जा रहा है, प्रॉपर ड्यूटीज नहीं रखी जा रही है, बिकॉज देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। आपके अस्पताल में पता है वार्ड वाले को भाई ना मेरा कोई अफसर आएगा ना अफसर का अफसर आएगा, तो जो कुछ चल रहा है वो बस अल्लाह भरोसे ही चल रहा है। अल्लाह ही जिसको शिफा बख्शा है, बस उसका ही हिसाब चल रहा है और इसमें बाकी कोई मामला नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है
के लोगों को आने वाले टाइम में जो हम बता रहे हैं ना, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा जी कोताहियां हो गई, या दूसरे हमारे पैनलिस्ट वर्दी ने बताया लोगों से कोताहियां हो गई। सबसे बड़ी कोताही कश्मीर में कोविड फैलने में जम्मू कश्मीर की सरकार से हुई। देयर वाज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। 5 मई को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक क्रिमिनल ऑर्डर निकाला, मैंने ऑलरेडी लिखा है इट्स अ क्रिमिनल ऑर्डर। कहा दूसरे सुबह से तमाम सरकारी मुलाजिम ड्यूटी पे हाजिर हो जाएं। 11 डिस्ट्रिक्ट आपके उस वक्त रेड जोन थे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था। कैसे हमारे 5 लाख मुलाजिम पहुंचते ड्यूटी पे? क्या सरकार ने उसका सोचा था? नहीं सोचा था। वो था क्रिमिनल ऑर्डर, और तभी से आपके केसेस इतने बड़े। लोगों की उतनी गलती नहीं है, सरकार की गलती है केसेस बढ़ने में। जो कश्मीर में अमवात हुई है, केसेस बढ़े हैं, सब सरकार की गलती है। सरकार के खिलाफ तो केस होना चाहिए। हमारे वकील साहिबान चुप क्यों बैठे, मुझे समझ नहीं आता। ऑल इज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके माजिद कादरी का ये कहना है कि जो भी अमवात हो रही है, जो भी नंबर्स बढ़े हैं कोविड पॉजिटिव केसेस के, इसमें सरकार की तरफ से बड़ी नेग्लिजेंस है, और ये चाहते हैं कि सरकार को इस मामले पर जवाबदेह बनाया जाए। और डेमोक्रेसी में ये जरूर होता है कि अगर सरकार से भी गलती हो जाए या किसी आला अफसर से भी गलती हो जाए तो कानूनी दायरे में उसको लाना जाना चाहिए और देखना चाहिए कि इसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या क्रिमिनल नेग्लिजेंस से सरजद हुई है। बहुत खूबसूरत बात है, लोग इसको सुन रहे हैं और लोग भी फिर अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे जहां पे उनको लगता है कि सरकार या किसी सरकारी ऑफिसर की कोई बड़ी गलती की वजह से ये जो वबा है ज़्यादातर फैली है और ज़्यादातर लोग मुतासिर हुए हैं। साहिल भट्ट, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? आपने माजिद साहब को सुना, इनका यह कहना है कि सरकार से भी कई गलतियां सरजद हुई है जिनकी वजह से यहाँ कोविड पॉजिटिव केसेस के आदाद बढ़ गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, देखिए कि कुछ बातें हैं जिनसे मैं इत्तेफाक रखूंगा। इनसे एडमिनिस्ट्रेशन की काफी गलतियां हैं, मैं मानता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अनटाइमली जो ऑर्डर्स निकाले, कभी बंद करने के, कभी खोलने के, तो बेसिकली उसमें भी सरकार को सोचना चाहिए था कि कब खोलना चाहिए, कब बंद करना चाहिए, कौन से ऑर्डर्स कब देने चाहिए। अब वो क्रिमिनल है या नहीं है, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा। बट हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे ही आउटसाइडर्स को हमने, जैसे ही फ्लाइट्स रिज्यूम हुई, आउटसाइडर्स को वी अलाउड टू कम इन टू द सिटी, मेरे ख्याल से केसेस आना तब से ज्यादा हो गए। और उसमें सबसे बड़ी जो गलती जो एडमिनिस्ट्रेशन से हुई, जो मेरा मानना है, इससे बाकियों की राय अलग हो सकती है, तो उसमें बेसिकली वो लोग क्या करते थे, विदाउट एनी प्रूफ कि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, कोविड नेगेटिव है, वी अलाउड एवरीवन टू कम। और उसके बाद में यहाँ आने के बाद अगर आप, मैं 3-4 बार मैं दिल्ली गया, काफी जगह पे गया, वहां से वापस आया, देन एयरपोर्ट पे जो मैंने हालत देखी, एंड मुदस्सिर साहब यू वॉन्ट बिलीव कि वहां पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नॉर्म है, टेस्टिंग के नाम पे। देखिए अगर उसमें जो हालत हमारे एयरपोर्ट्स पे थी यहाँ पे, तो अगर आप उसको पूरी तरह नजर डालेंगे, अगर उसमें एक भी पॉजिटिव केस होता तो जो बाकी के 400 बंदे वहां पर खड़े थे, 400 के 400 इन्वॉल्व हो जाते, और उसके बाद में उनके टेस्ट करने के बाद में जब आपको पता लग जाता कि ये पॉजिटिव पेशेंट है, तब तक वो और 400 को खराब कर चुका होता। ये नॉनसेंस तरीका है। मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई फायदा है कि आप बिना किसी प्रूफ के किसी को आने दे रहे हो, किसी को जाने दे रहे हो, और उसके बाद में आप टेस्ट करके उसको बोलते हो आप जाके क्वारंटाइन हो जाओ। उसके बाद में आप, देखिए गलती, मेरे ख्याल से केसेस इधर ही हुए हैं ज्यादा, इसी वजह से ज्यादा हुए हैं। अब इसमें गवर्नमेंट की कहां तक गलती थी और लोगों की खुद कहां पे गलती है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ईद से एक दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, एक दिन ईद से पहले काफी वीडियोस वायरल हुए थे। मुदस्सिर साहब आपने खुद भी देखे होंगे वो वीडियोस, एएनएन ने भी वो वीडियोस चलाए। आप मुझे बताइए, क्या उसमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी? नहीं, उसमें लोगों की अपनी गलतियां भी थी। ओके, ठीक है। डॉक्टर मुश्ताक साहब, एक सवाल जो सामने आ रहा है, क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, और आपने बहुत कुछ लिखा भी है सोशल मीडिया पे कोविड के हवाले से, लोगों को कहा है कि इस वबा से बचने के लिए उन्हें क्या इख्तियारात और प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपके सामने रखेंगे हम आज, वो ये कि हमने यहाँ पे देखा कि एक जर्नलिस्ट का टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट को एक हॉस्पिटल में पॉजिटिव करार दिया गया, दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने टेस्ट किया तो वो नेगेटिव करार दिया गया। तो ये आपको नहीं लगता कि इससे कंफ्यूजन बढ़ जाता है लोगों में, और ऐसा क्यों हो रहा है? मैं टेस्ट पे आ जाऊंगा। पहले मैं साहिल साहब की एक बात से बड़ा ही मुत्तफिक हूँ कि जो उन्होंने ट्रैवल के बारे में बात की। अनफॉर्चुनेटली जो पहले अर्ली ऑन अगर हम कर लेते तो ट्रैवल बैन पूरा फुल कर लेते, क्योंकि जो भी केसेस अर्ली ऑन आए वो बाहर से आए।
सो इट वाज नॉट, जब हमने पहले केस डिटेक्ट हुआ था तो वी शुड हैव स्ट्रिक्टली बैन्ड द ट्रैवल, पर्टिकुलर द एयर ट्रैवल, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ. दैट हैज बीन वन इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हमारे केसेस बढ़ गए. आई डू एग्री विद हिम. रही बात टेस्ट की, आपने टेस्ट की बात की. देखिए ये एक जो टेस्ट के, आप मेरी बात आवाज सुन रहे हैं? जी 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 जी. जो पर्टिकुलर एक रेफरेंस दिया आपने, एक जर्नलिस्ट का टेस्ट हुआ था, पॉजिटिव पाया गया, फिर नेगेटिव पाया गया. ये तो नॉर्मल साइंस है, इसको समझने की जरूरत है. इट्स पॉसिबल. इट्स यू डू अ टेस्ट ऑन डे 1, आपके सिम्टम शायद 5 दिन पहले या 6 दिन पहले स्टार्ट हुए थे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू कम नेगेटिव. इसमें इसको सेंसेशन बनाया गया, इसको बहुत बड़ा मसला उछाला गया. और आम लोग, जो आम लोग हैं जिनको मेडिकल साइंस उतनी समझ नहीं है, जिनके फहम में मेडिकल साइंस नहीं है, उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई. एक हॉस्पिटल पे ट्रस्ट करने नहीं लगे. वो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ टेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारा उधर टेस्ट होना चाहिए. तो यार अनफॉर्चुनेट चीज है टेस्टिंग, और किसी भी टेस्ट को throughout the world, it's not Kashmir only, no test is 100% guaranteed. There is specificity and sensitivity of every test. आप कोई भी टेस्ट कर लेंगे तो उसमें 70% स्पेसिफिक होता है वो, या सेंसिटिव होता है, या वो 70% या 30% में सेंसिटिविटी नहीं होती है. So that is possible everywhere in the world, but unfortunately few people who don't understand the medical science very well, they just want to create sensation on the social media. They want to create some doubts in the minds of the people so that उनका नाम जो है सोशल मीडिया में आ जाए. उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कहीं जर्नलिस्ट भी फंस जाते हैं, वो भी उस लपेट में आ जाते हैं. तो वो एक वैसी सेंसेशन क्रिएट की गई. अदरवाइज इट वाज आई थिंक अ नो इशू व्हिच वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. ओके माजिद साहब, इससे पहले कि हम मुबाहिसे को आगे बढ़ाएं, आपको एक कमेंट बताना चाहूंगा जो आपके नाम से आया है. यह है डॉक्टर अयाज भट्ट. माजिद साहब, ये आपके लिए लिखते हैं, इट्स बेटर फॉर मिस्टर माजिद हैदरी टू विजिट इन्फेक्शियस डिजीज वार्ड ऑफ स्किम्स एंड देन he will see how doctors are working there. Unfortunate on part of माजिद हैदरी. आप रेस्पॉन्ड करना चाहेंगे इन्हें? जी बिल्कुल मैं करना चाहूंगा. मैं डॉक्टर साहब को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जो स्किम्स के जो कोविड वार्ड है, मैं वहां खुद किया हूं. जी मैं रियाज साहब से बताना चाहूंगा, मैं 3-4 दिन पहले ही स्किम्स किया था और वार्ड्स में किया था. सबसे बड़ा सनसनीखेज एक इंकशाफ आपके सामने सुना दूं कि जो कोविड वार्ड जिस साइड में है ना मुदस्सिर साहब, वो सारा साइड जो है, जो वहां की लिफ्ट्स है ना, उन लिफ्ट में आपके हॉस्पिटल के बेड आ ही नहीं पाते हैं, आपकी स्टैंडिंग लिफ्ट्स हैं. सो दिस इज द काइंड ऑफ अरेंजमेंट यू हैव इन स्किम्स. मेरे पास ऑथेंटिक एविडेंस है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं अपने सीनियर्स को टेस्ट पेशेंट्स के 4-4 दिन 5-5 दिन से जो रूटीन पेशेंट होते हैं उनके टेस्ट नहीं लिए जा रहे हैं. वहां से सैंपल निकला है, खून निकला है, उनके कलेक्ट करके टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे हैं. मेरे पास एविडेंस है. जब मैं कोई बात करता हूं, आई स्पीक ऑन एविडेंस. लेट द गवर्नमेंट सीक द एविडेंस, आई विल गिव द एविडेंस. सो मैं हवा में कोई बात नहीं करता, मैं विद एविडेंस बात करता हूं. जो मैंने आपको बात कही कि वहां पे विदाउट पीपी टेस्टिंग हो रही थी, उसकी भी मेरे पास एविडेंस है. सो एक एक चीज जो मैंने आपको कही है, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड सर. हाँ, एक चीज मुदस्सिर साहब, मैं एक चीज बताना चाहूंगा. आपने एक जर्नलिस्ट साहब की बात की, देखिए वो वीआईपी सिंड्रोम की कहानी है. मुझे आप बताइए, खुदारा लोगों को 10-10 दिन 15-15 दिन लग जाते हैं टेस्ट कराने के लिए. एक जर्नलिस्ट साहब का 2 दिन में 2 जगह टेस्ट कैसे होता है? तो हम ये चीज डिस्कस ना करें, ये चीज हमारे प्रोफेशन के खिलाफ चली जाती है. जी मुदस्सिर साहब. ओके, हम मुबाहिसे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि चूंकि हमारे पास वक्त भी कम है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, ईमेल्स भी आ रही है, और ऑफिस के फ़ोन की घंटी बहुत बज रही है. लोग अपने सवालात रखना चाहते हैं हमारे सामने. बहुत सारी फ़ोन कॉल सोपोर से आ रही है, कुपवारा से आ रही है, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम से आ रही है. और आपको बता दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स को, आपके मेल्स को, और आपके जो सवालात हैं उनको अपने पैनलिस्ट के सामने रखें. लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल जो आज के प्रोग्राम में रहेगा वो ये रहेगा कि हम कैसे जो गलतफहमियां आवाम में हैं उनको दूर कर दें और जो सच्चाई है उसे आवाम के सामने रखें. डॉक्टर मीर मुश्ताक साहब, जैसे कि आपने माजिद हैदरी साहब को सुना कि इनका ये कहना है कि बहुत सारे डॉक्टर साहिबान की ये शिकायत रही है कि पीपीई किट्स हमारे पास नहीं होते हैं. इस हवाले से मुझे एक बात भी याद आ गई कि यहाँ बेमना में जो हमारा एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी एक डॉक्टर साहिबान ने कहा था कि उसे टर्मिनेट इसलिए किया गया क्योंकि उसने पीपीई किट की मांग की थी. आप डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दिल पे हाथ रख के सच बताइए हमारे लोगों को, हमारे नाजरीन को. लाखों लोग आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं. सच बताइए, क्या वाकई में आपके पास पीपीई किट्स नहीं होती है? क्या डॉक्टर साहिबान को वो सारा प्रोटेक्टिव गियर नहीं दिया जाता है जो उनके पास होना चाहिए?
देखिए पीपी के हवाले से मैं इतना ही बताऊंगा कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट सिचुएशन है। ओके आई विल नॉट से कि हर एक हॉस्पिटल में वही सिचुएशन है कि बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, बट देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशन एट डिफरेंट हॉस्पिटल्स, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट जो स्किम्स का इनिशियली एक इशू हुआ था, एक डॉक्टर ने बोला था पीपी उसके पास नहीं है, वी हैव रेज्ड दैट वॉइस against the administration that time. Doctors Association had vehemently raised that voice against the administration that it's a very hard step against a doctor जिसने आवाज उठाई कि मेरे पीपी नहीं है। पीपीज की कमी होती है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, जहां डॉक्टर्स शिकायत करते हैं, डेफिनेटली शिकायत करते हैं कि पीपीज हर एक जगह पे काफी तादाद में अवेलेबल नहीं होते हैं, और क्वालिटी ऑफ पीपी इज मोर इंपॉर्टेंट। हमारे लिए डॉक्टर्स का इशू होता है दैट इज ऑन द क्वालिटी ऑफ पीपी, बिकॉज व्हाट वी वांट टू से इज कि जो हमें पीपी दिया जाता है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, हाउ मच इट इज प्रोटेक्टिंग अस। आप हमें अगर पीपी दे देंगे, वो पीपी हमें दे दे जो बिल्कुल प्रोटेक्ट हमें नहीं करेंगे, सो दैट इज द इशू विच इज मोस्ट कंसर्निंग द डॉक्टर्स, दैट rather than giving them PPEs to maybe in good quantity, but we want quality PPEs. It is a desire of every doctor, it is a demand of every doctor that they should be given proper PPE kits. Then only they can work freely without any problem, without any fear. So there are problems vis-a-vis PPE kits. We will not deny that, and we request and ask the government that everywhere, in every possible hospital, in the valley, in tertiary care hospitals, in secondary care hospitals, in peripheral hospitals, in rural hospitals, we should have good quality PPEs. ओके ओके ठीक है डॉक्टर साहब। साहिल भट्ट, आपको क्या लगता है कि क्या यही वजह है कि बहुत सारे डॉक्टर साहिबान जैसे कि शिकायत सामने आ रही है, सच्चाई कितनी है हम उसकी तस्दीक अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यही एक वजह है कि बहुत सारे डॉक्टर साहिबान कोविड डिजिग्नेटेड जो हॉस्पिटल्स है या कोविड डिजिग्नेटेड जो रूम्स है, वार्ड्स है, उनमें जाने से डरते हैं, और ये भी शिकायत आ रही है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी इनकार कर रहा है कि हम उन वार्डों में नहीं जाएंगे, जबकि पेशेंट केयर के लिए ज़रूरी है एक डॉक्टर का उस वार्ड में जाना, एक पैरामेडिकल स्टाफ का वहाँ पे जाना, और बहुत सारी ऐसी शिकायत आ रही है। क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर साहब ने कहा कि कई हॉस्पिटल्स में जो पीपी किट्स है या जो उनका मीआर क्वालिटी होनी चाहिए उस अंदाज से फराहम नहीं किए जाते हैं डॉक्टर साहिबान को या पैरामेडिकल स्टाफ को, क्या आपको लगता है कि यही वजह है कि डॉक्टर साहिबान अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं? जी बिल्कुल मुदस्सिर भाई, देखिए एक डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में काम करता है, ही इज अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको फुल सपोर्ट नहीं मिलता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको चाहिए वो नहीं मिलता है, या पीपीई के जो जिस लेवल के उनको चाहिए उस लेवल के नहीं मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी एक फैमिली वाला है, उसको भी कल को अपनी फैमिली में जाना है, या एज अ डॉक्टर उसको पता है व्हाट आर द implications उस पे क्या हो सकते हैं। तो maybe अगर वो डर रहे हैं इन चीजों में, अगर उनके पास किट्स अवेलेबल नहीं है, उनके पास हर फील्ड से जुड़ा हुआ है, अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। हमारे यहाँ हर किस्म के जॉब्स अवेलेबल है। मेर्स जॉब प्लेसमेंट ने हजारों नौजवानों को नौकरियां दिलाकर एक नई उम्मीद को तराशा है। आज ही कांटेक्ट करें मेर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज नियर न्यू बस स्टैंड हंदवाड़ा। कौम, मुल्क, जात या मजहब, हम सब इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम सबको एक साथ करना है। वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक आप बाहर जाकर उसे खुद मधु न करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे बढ़ें। निहायत जरूरी काम हो तो बाहर जाने पर अपने मुंह और हाथ को मास्क से ढकें। कोरोना वायरस संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज है। तभी और जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर पाबंद। आपका ताउन हमारी जीत की अलामत है। क्या आप कोरोना वायरस को हराने में हमारे साथ हैं? ये हमारा सवाल है और इल्तिजा भी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध की तरफ से मुफाद आमा में जारी।
मेयर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज हंदवाड़ा, एक ऐसा नाम जो हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, हमारे यहाँ हर किस्म के जॉब्स अवेलेबल है। मेयर्स जॉब प्लेसमेंट ने हजारों नौजवानों को नौकरियां दिलाकर एक नई उम्मीद को तराशा है। आज ही कांटेक्ट करें मेयर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज नियर न्यू बस स्टैंड हंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ सीजन 2। आज के प्रोग्राम में हम मुबाहिसा कर रहे हैं कोविड और कश्मीर के अस्पताल। इस बारे में बहुत सारी बातें हमारे सामने आई और इस सिलसिले में बहुत सारी जो गलतफहमियां अवाम में थी, आज के प्रोग्राम ने हमने वो भी दूर कर दी। असल में हमारी जो पैनलिस्ट्स है डॉक्टर मीर मुश्ताक, जो डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट माजिद हैदरी, और साथ ही में हमारे साथ जो शामिल प्रोग्राम है सोशल एक्टिविस्ट साहिल भट्ट। इन्होंने बहुत सारी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की और साथ ही में इन्होंने बहुत कुछ हकाइक अवाम के सामने रखे और मुतलका हुकाम के सामने भी रखे, ताकि जहां पे खामियां हैं उनको दूर किया जाए। चूंकि बहुत ही कम वक्त बचा है हमारे प्रोग्राम में, इसलिए मुबाहिसे को मजीद आगे बढ़ाने से बेहतर यह है कि हम कुछ अहम मुद्दों पर इनसे कमेंट्स ले। सबसे पहले हम जाएंगे माजिद हैदरी के पास। माजिद साहब, चूंकि बहुत कम वक्त बचा है, मैं चाहूँगा कि आप 1 मिनट में हमारे नाज़रीन को बता दें कि या मुतलका हुक्काम को बता दें कि कहाँ पे खामियां हैं और क्या दुरुस्त करना बाकी है। जी मुदस्सिर साहब, पहली चीज मैं डॉक्टर साहब को करेक्ट कर दूं, जो इन्हें बताया जेवीसी बेमना का स्कीम्स बेमना का, वहां पे डॉक्टर को पीपी नहीं देने की बात नहीं थी, उसको फेक पीपी दिया गया था। एंड देयर इज नथिंग लाइक सबस्टैंडर्ड पीपी। डॉक्टर के लिए पीपी वही है जो आपके पुलिस वाले के लिए बुलेट प्रूफ है। अगर आप पुलिस वाले को खराब बुलेट प्रूफ दे रहे हैं तो आप उसकी जान से खेल रहे हैं। वही सरकार ने हमारी किया, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की जान से खेला इनको फेक पीपी दे करके। दूसरी बात रही, देखिए कश्मीर जो है ये एक लैंडलॉक जगह है, यहाँ पे कोविड को कंट्रोल करना सबसे इजी चीज थी, क्योंकि आपके पास एक जवाहर टनल बंद करना था, एक एयरपोर्ट रोड बंद करना था, एयरपोर्ट बंद करना था, और बाकी लोगों को थोड़ी अवेयरनेस करनी थी जो नहीं हुई। अब आवाम थोड़ी अवेयरनेस करे कि कश्मीर में क्या है। कश्मीर में अनलाइक बाकी जगह मल्टीप्लेक्सेस नहीं है, पब्स नहीं है, सिनेमा हॉल्स नहीं है, एक सिर्फ सोशल गैदरिंग की जगह मस्जिद है। मस्जिद में थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, अपने हाथ वगैरह साफ करें, हैंडशेक ना करें। मस्जिद में बिल्कुल मस्जिदें ओपन हुई है तो इमामों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इंश्योर करें कि हर इंसान मस्जिद में मास्क पहन के आए। बल्कि मोहल्ला कमिटीज, मस्जिद कमिटीज एक हिसाब बना दें अपना कि जो इंसान मास्क नहीं पहनेगा उसके साथ बॉयकॉट किया जाएगा, तो हम अपने कश्मीर को बचा पाएंगे। बाकी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, गवर्नमेंट का बुरा हाल है। जब अकाउंटेबिलिटी मोदी सरकार चाहेगी तब होगी, तब तक तो बुरा हाल ही रहेगा सरकार का। जिस सरकार में डॉक्टर्स को फेक पीपीस दिए जाएं, उस सरकार का आप खुद सोच ले क्या हो सकता है। ठीक है, साहिल भट्ट। जी मुदस्सिर साहब, देखिए मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा आपके वसाइल से, इस चैनल के वसाइल से, लोगों को कि मेहरबानी करके इसको एक जो है आप मजाक ना समझे, एक जोक ना बनाए। ये वाकई में एक बहुत खतरनाक बीमारी है और अल्लाह ना करे कि ये बीमारी जो है हमारे घरों पे घर कर जाए जी। तो एक ऐसा वबा है जिससे फिर बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी वी आर इन अ कंट्रोल सिचुएशन, अभी हमारे पास वक्त है, हम लोग इसको कर सकते हैं। तो बाय मेहरबानी आप लोग इसको जो है इतना इजी ना लें। एक जितने भी गाइडलाइंस है, जितनी भी प्रिकॉशंस है वो ले। प्लस एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके जो ट्रेवल है, जो ट्रेवल एडवाइजरी है आपकी, उसको चेंज करें। बिना किसी सर्टिफिकेट का किसी को यहाँ पे आने ना दे। जितने आए हुए हैं उनको अच्छी तरह से जो है चेक किया जाए। जितने भी पॉजिटिव है उनको एक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। ऐसे क्योंकि हाल ही में मैं देख के आया हूँ, इवन जो टेस्ट करने के बाद भी उनको पॉजिटिव आने के बाद भी होम क्वारंटाइन किया जाता है। और होम क्वारंटाइन करने के बाद यू डोंट नो कि वो घर में बैठा है या किससे मिला है। देखिए आजकल मतलब इतना ये बन चुका है इस चीज का सवाल, भूल नहीं पाता है कोई कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो ये भी एक बड़ा बवाल बन चुका है हमारे लिए। एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक गुजारिश रहेगी कि इन चीजों पे मेजर्स लें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी मैसेज बहुत अहम रहेगी आज के प्रोग्राम में, क्योंकि आप खुद एक्सपर्ट हैं
और आप खुद कोविड के विक्टिम भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब आप रिकवर हो चुके हैं। लेकिन सबसे अहम मैसेज आपकी रहेगी, क्योंकि डॉक्टर साहिबान जो हमारे सामने गाइडलाइंस रखते हैं लोग उस पर ज़्यादा यकीन करते हैं और ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। और सबसे पहले कि आपको मैं बता दूं कि आखिर पे आपकी मैसेज क्या रहेगी लोगों के लिए। सबसे पहले एएनएन न्यूज़ तमाम कोविड वॉरियर्स को सलाम पेश करता है और ख़ुसूसन हम उस शहीद को भी सलाम पेश करते हैं जो हाल ही में जो एक डॉक्टर साहब है, अगर मैं गलत ना हूँ, डॉक्टर अशरफ साहब, वो जो है कोविड की वजह से उन्होंने शहादत हासिल कर ली। हम उनको सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि उनके जो अफराद खाना है अल्लाह ताला उन्हें सब्र करने की तौफीक अता करे। जी डॉक्टर साहब। जी मुदरिस साहब, अल्लाह उनको हम भी इनको खराज अकीदत पेश करते हैं। आपको बताता चलूं कि वो हमारे कुलीग थे, मेरे हॉस्पिटल मेरे साथ काम करते थे, तो बहुत अफसोस है हमें कि हम एक दोस्त, एक डॉक्टर हम खो गए। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस अता करे। जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि एक बड़ी सीरियस डिजीज है कोविड। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में एक नोशन पैदा किया गया है कि ये कुछ भी नहीं है। डॉक्टर्स को, जैसे आपने इब्तिदा में बोला था, कमीशन मिल रहा है कोविड के पेशेंट्स को डिक्लेयर करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी चीजों पे काइंडली ये जो सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू ये खबरें फैलाई जाती है, प्लीज अपनी फैमिलीज, अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को और अपने पूरे कश्मीर को बचाइए। इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं। ये सीरियस बीमारी है, अभी तक पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड इसमें आप जो बड़े बड़े मुल्क है, यूएसए जहां का हेल्थ सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है, वहां 1,72,000 लोग अभी तक मर गए हैं। यूके, नेम द कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इसका मुकाबला नहीं कर पाए। अल्लाह का फजल है कि फिर भी अभी हमारे हाल ठीक ही है। हमें ये चाहिए कि अभी भी पीक नहीं हो सकता, हम नहीं बोलेंगे हम पीक पे है, इससे बुरा हाल भी आ सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम लोगों को खुद इस बीमारी से लड़ना है। जो मस्जिदें हैं, जो लोग हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, इन सबको मिलके इस लड़ाई से लड़ना है। हमें एक डॉक्टर या गवर्नमेंट पे खाली नजर नहीं रखती है। वी हैव टू स्टैंड आवरसेल्व्स। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें खुद को ऊपर उठना है, अफवाहबाजी पे ध्यान नहीं देना है। मैं मीडिया के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इस चीज को जो आप रिपोर्ट करते हैं तो बड़ी सेंसिटिविटी के साथ रिपोर्ट करें। इसको बड़ा मतलब उस बड़े तरीके से ऐसे रिपोर्ट किया जाए कि ना ही लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाए और नहीं वो इसको ऐसे ले ले कि जैसे कुछ भी नहीं है। सो वी हैव टू बी बैलेंस्ड व्हाइल वी रिपोर्ट दिस। तो साथ साथ जो 2-3 चीजें हैं जो बिल्कुल सिंपल सी है, अगर हमें इस डिजीज से बचना है, जैसे SOPs जो आम तौर पर बोली जाती है कि आपको घर से बाहर निकलना तो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, जो क्राउडेड जगह है जहां वहां पे नहीं जाना है, अपने जब तक जरूरी ना हो तब तक हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाना है। मैं बताऊंगा कि जो एक मास्क है ये आपको हॉस्पिटल के उस ऑक्सीजन वाले बेड से बेहतर है, जो आपका घर है ये एक ICU से बेहतर है। तो अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो जो भी हम डॉक्टर्स या गवर्नमेंट जो भी SOPs बोलते हैं उन पे हम अमल करें, इंशाल्लाह वी कैन फाइट दिस डिजीज इजीली। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आखिर पे डॉक्टर मीर मुश्ताक ने दी है कि आपका जो घर का कमरा है वो बेहतर है ICU वार्ड से, और जो आप मास्क पहनेंगे वो बेहतर है उस ऑक्सीजन से जो आपके मुंह पे लगाया जाता है। मुख्तसरन इनका पैगाम यही है कि वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। आप अपने हाथों को धोइए, फेस मास्क का इस्तेमाल करिए, गैर जरूरी तौर घर से बाहर ना निकले और जो क्राउडेड प्लेसेस है उनसे इज्तनाब करें। बहुत ही खूबसूरत और मुख्तसरन इन्होंने बड़ी बात हमारे सामने रख दी है। माजिद हैदरी, डॉक्टर मीर मुश्ताक, साहिल भट्ट, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ। कल आप देखेंगे 7 से 8 तारिक भट्ट के साथ। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ANN न्यूज़ को वादी कश्मीर का पहला TV चैनल आप मानते हैं और आपने इसको नंबर 1 करार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका ये ढेर सारा प्यार हम तक पहुंचता रहे, हम सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अल्लाह ने के बा। बारामूला पे बिल्कुल